बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर। ठीक, तो इसके पहले आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट के फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें बताया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मोल क्या होता है, ये बताया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया था। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को एक्चुअल मास के बारे में बताया था। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को मोल के कुछ फॉर्मूले बताया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन एटम के लिए एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयन के लिए फॉर्मूला मास। फिर मैंने आप लोगों को सेकंड फॉर्मूला बताया था मोल इक्वल टू, अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो फॉर्मूला होता था मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये केवल गैसों के लिए अप्लाई होता है, और कब? एनटीपी पे या एसटीपी पे। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को थर्ड फॉर्मूला बताया था, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिया है तो जो मोल का फॉर्मूला होगा वो होगा मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन आवोगैड्रो नंबर। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर मोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मोल इक्वल टू होता है उस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन, मतलब मोलरिटी इनटू उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो लेंगे वो लीटर में लेंगे। ठीक, तो कितने फॉर्मूले हो गए? 4 फॉर्मूले। कौन कौन से? अगर मास दिया हो तो आपको मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या फॉर्मूला वेट। फिर अगर किसी का वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम अपॉन 22.4, लेकिन ये वॉल्यूम लीटर में हो तब। फिर इसके बाद नंबर ऑफ एटम दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिया हो, इस टाइप का फॉर्मूला बताया। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल निकालना हो तो हम लोग करेंगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो आज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या मोल पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे नीट के, जेई के मजेदार से मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सभी में क्या करना है? मोल निकालना है। तो चलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को मोल के फॉर्मूले बताए हैं, या इसके पहले वाले लेक्चर में भी मोल के सारे फॉर्मूले बताए थे, तो उन्हीं पे हम लोग क्वेश्चन एक एक करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप देखते चलिएगा दिमाग में आप अपने बिठा लीजिएगा, मतलब दोबारा कहीं पे क्वेश्चन मिलेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ये मैं सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक जाऊंगा। उसमें नीट के भी क्वेश्चन कंक्लूड करूंगा, जेई के भी क्वेश्चन कंक्लूड करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 ग्राम ऑफ CO2, मतलब आपको CO2 मॉलिक्यूल का क्या दिया है? मास। तो अब इसमें अपने को क्या निकालना है? मोल। क्या मोल निकालना है? 11 ग्राम ऑफ CO2 दिया गया है। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है मोल का फॉर्मूला। मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या सही है? अगर आपको मास दिया है तो मोल का जो फॉर्मूला होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया है? 11 ग्राम। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? CO2 का मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32, कितना हो जाएगा? 44। तो क्या 11/44? इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/4, मतलब 0.25 मोल। कितना आया? 0.25 मोल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको मास दिया था और इसमें मास दिया था आपको, इसमें क्या निकालना था? मोल। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड दिया है 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो इसका मतलब आपको क्या दिया है? वॉल्यूम।
एसटीपी पे आपको वॉल्यूम देगा। क्या मोल का सेकंड फॉर्मूला आपको बताया? क्या मोल का सेकंड फॉर्मूला लगाना है? जी हाँ। तो मोल का जो सेकंड फॉर्मूला होता है बच्चों बताइए क्या होता है? मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये वॉल्यूम किस में रखना है? लीटर में। तो बताइए वॉल्यूम कितना दिया है? 1.12 लीटर अपॉन 22.4। ठीक, इसको सॉल्व करिए। डेसिमल के बाद 2 अंक है, डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो क्या मैं यहां एक 0 लगा दूं? हाँ। डेसिमल के बाद 2 अंक ऊपर भी है, डेसिमल के बाद 2 अंक नीचे भी है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। बताइए ऊपर 112 नीचे 2240। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, मतलब 1/20। सही है। और 1/20 को आप फिर से सॉल्व करिए, आगे और सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब 0.5 इंटू ये यहां 10 है, तो 10 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -1, या इसको आप बोल सकते हैं 0.05 मोल। कितना? 0.05 मोल। क्या बात क्लियर हो गई? समझ में आया? आपको वॉल्यूम दिया था, मोल पूछा था, तो मैंने फॉर्मूला लगाया मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन और है। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपको दिया है तो उसमें हम लोगों को मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया है? 3.01 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल। ये 3.01 अपॉन 6.02 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल। क्या ये बात क्लियर हुआ? अरे समझ में आया क्या? हाँ, देखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया था, मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बताइए क्या जिसका नंबर दिया हो उसी का मोल आएगा? हाँ, यहां पे किसका मोल आया है? मॉलिक्यूल का मोल आया है। ये मत सोचिएगा कि एटम का मोल आया है, नहीं, तो जिसका नंबर देगा उसी का मोल आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सभी में मोल निकालने थे। आपको पहले में मास दिया था, दूसरे में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया था, तीसरे में आपको वॉल्यूम दिया था। ठीक, मतलब मैंने मोल के तीनों फॉर्मूले आपसे लगवा दिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मोल नहीं निकालना है, अब हो सकता है मैं आपसे क्या निकलवाऊं? नंबर ऑफ एटम। क्या? नंबर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ एटम की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सभी में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट दिया है 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम। तो एटम है, एटम का मोल आपको दिया है, तो नंबर ऑफ एटम बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। अपने को पता है कि जो नंबर ऑफ एटम होता है, मोल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सही है, लेकिन ये मोल किसका रखना है? एटम का मोल। तो अगर आप एटम का मोल रखेंगे तभी नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर आएगा। ये नहीं कि आप मॉलिक्यूल का मोल रखेंगे, नहीं। अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो मोल किसका रखेंगे? किसका? एटम का। तो एटम का मोल रखेंगे तो नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। चलिए देखिए, क्या अगर हमको मोल दिया है तो अच्छी बात है, क्या करेंगे उसमें? खाली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? 0.5 मोल दिया है, इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ एटम आ जाएगा? अरे मोल दिया था, ये से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम आ गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है अपना? 0.2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 0.2
2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहां पे जो मोल दिया है वो एटम का नहीं दिया है, मॉलिक्यूल का दिया है। किसका? मॉलिक्यूल का। तो क्या आपको नंबर ऑफ एटम आएगा? क्या नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोल दिया है इसमें हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको एटम के मोल में कन्वर्ट करेंगे। एटम का मोल कैसे कन्वर्ट होगा? आप उस मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उतने से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए क्या मैं इसको क्या बोलूंगा, मोल ऑफ एटम। कितना एटम का मोल हो जाएगा? मॉलिक्यूल का मोल कितना दिया है? 0.2। इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या ये एटम का मोल आ जाएगा? जी हां, 0.4 मोल। ये किसका मोल आया है? एटम का मोल। और अगर अब एटम का मोल आ गया तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या सिंपल सी बात होती है, तो नंबर ऑफ एटम क्या होगा, नंबर ऑफ एटम क्या होगा, इसी में आप यानी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? समझ में आया क्या? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। चलिए देखिएगा, क्या इसमें मोल दिया है अपने को? नहीं। क्या दिया है? एटम दिया है। मतलब अगर हम इसमें एटम दिया है, खाली क्या निकालना, मोल निकाल लें और उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो अपने को पहले क्या निकालना है, मोल। क्या मोल निकाल 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। तो मोल इसका टू क्या होगा, मास अपॉन एटम के लिए एटॉमिक मास। मास कितना दिया है? 3.2 ग्राम। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। क्या सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा? 1/10। कैसे आएगा? डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल हटाओगे, नीचे 0 लगाओगे, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 1/10। मतलब आ गया कितना? 0.1 मोल। किसका मोल है ये? एटम का मोल है। तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा क्या? हाँ। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ एटम होगा, नंबर ऑफ एटम होगा 0.1 इंटू, इसमें मैं क्या कर दूंगा, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया? अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या दिया है? 0.2 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो ग्राम एटम होता है या ग्राम मॉलिक्यूल होता है या ग्राम आयन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल। तो जितना ग्राम एटम उस एटम का उतना मोल, जितना ग्राम मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल का उतना मोल, जितना ग्राम आयन उस आयन का उतना मोल। ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें ग्राम एटम। ग्राम एटम कहने का मतलब क्या है, इसी को क्या बोलते हैं? मोल। तो सिल्वर का कितना मोल दिया है? 0.2। क्या सिल्वर एटम है? हाँ। ग्राम एटम मतलब सिल्वर एटम की बात कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका जो आंसर होगा 0.2 मोल दिया है, यानी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल कुछ नहीं, मोल दिया था यानी से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट होता है, अगर ग्राम को अलग कर दिया जाए, एटम को अलग कर दिया जाए, ग्राम एटम एक साथ ना लिखा जाए तो इसका मतलब यहां मास दिया है, मोल नहीं दिया है, मास दिया है, तो वहां मोल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर एटम। आपको यहां क्या दिया है? मास दिया है। क्या? मास। 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर एटम। ठीक। तो इसमें क्या दिया है? मास दिया है। अपने सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहां पे मोल निकालेंगे। तो मोल इसका टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक। मास कितना दिया है? 1.08। एटॉमिक मास सिल्वर का कितना होता है? 108। डेसिमल के बाद कितने अंक है? 2। डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो लगाया, 108 से 108 कैंसिल, आ जाएगा 0.01 मोल। तो कितना आ गया? 0.01 मोल।
ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ एटम कितना आएगा, तो नंबर ऑफ एटम जो आएगा वो हो जाएगा 0.01 इनटू अवोगाड्रो नंबर। ठीक, ये है इसका नंबर ऑफ एटम। यहां पे मास अलग दिया था इसलिए मैंने यहां पे मोल निकाला, इसके बाद मैंने उसमें यानी से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम मेरे को मिल गया। सही है, तो चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, नंबर ऑफ एटम निकालना। मोल दिया हुआ एटम का तो अच्छी बात है, यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉलिक्यूल का मोल दिया है तो उसको एटम के मोल में कन्वर्ट करके फिर यानी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मास दिया है तो उसको हम लोग मोल निकालेंगे फिर यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ग्राम एटम दिया है तो समझ लीजिए उस एटम का आपको मोल दे दिया पहले से ही। अगर ग्राम ऑफ एटम लिखा है तो इसका मतलब आपको मास दिया है, यहां मोल निकालना है फिर यानी से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है। क्या बात क्लियर हुई क्या? हाँ, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, लगाएंगे क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। धीरे धीरे मैं एक स्टेप को बढ़ा रहा हूं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बताइए, अब आपको पता ही होगा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, आपको पता फॉर्मूला, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। क्या सही है? लेकिन ये मोल किसका होना चाहिए बच्चों, मॉलिक्यूल का। किसका? मॉलिक्यूल का मोल होना चाहिए। तो क्या अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूल का मोल निकाल लो, उसमें क्या करेंगे, यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिएगा क्या, सबसे पहले आपको क्या दिया है, मास। तो बताइए क्या निकालेंगे, मोल। किसका मोल? क्योंकि ये मॉलिक्यूल का मास दिया है तो मॉलिक्यूल का मोल आएगा। कितना ग्राम दिया है, 14 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा नाइट्रोजन का, 14 14 28, कितना आ गया, 1/2। इसको आगे सॉल्व किया, कितना मोल, 0.5 मोल। सही है, तो बताइए क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, क्या? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका हो जाएगा 0.5 इनटू अवोगाड्रो नंबर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अरे मॉलिक्यूल का मोल निकाल लिया, उसमें यानी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे को मिल जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है 3.4 ग्राम ऑफ H2S। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी है सेम टू सेम है। इसमें भी मॉलिक्यूल का मास दिया है, अपन लोग क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल का मोल निकालेंगे और मॉलिक्यूल का मोल निकालने के बाद उसमें यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो बताइए क्या मोल निकालेंगे, मोल इक्वल टू 3.4 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 2, 32 2 34, डेसिमल के बाद एक डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, 34 से 34 कैंसिल, 1/10, 0.1 मोल। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, चलिए अच्छी बात। तो 0.1 मोल। अब अपन लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का मोल आ गया, हाँ, अब क्या करेंगे, यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा 0.1 इंटू अवोगाड्रो नंबर। ठीक, कुछ नहीं किया, मॉलिक्यूल का मोल निकाल लिया, उसमें यानी से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। क्या सेम इसमें भी मास ही दिया है, अरे बोलिए हाँ। तो बताइए क्या इसमें भी मोल निकालेंगे, केन शुगर भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास देगा तो मॉलिक्यूल का ही मोल आएगा 34.2। मॉलिक्यूलर मास केन शुगर C12 H22 O11, यही है केन शुगर। तो इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12 12 इंटू 12 144 प्लस
हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, तो 22 हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 16, तो 11 ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 342। कितना? 342। ठीक, अब 342 आ गया तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 342 से डिवाइड कर दूं। हाँ, डेसिमल के बाद एक अंक तो नीचे एक जीरो लगाऊंगा, 342 से 342 कैंसिल, 1/10 मतलब 0.1 मोल। और अगर मॉलिक्यूल का मोल आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ही इजी होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा 0.1 इंटू अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन थे, इसलिए आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी रफ कर दे रहा हूं, आप लोग एक बार फिर से ट्राई करिएगा। ठीक, रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट STP। तो SO2 मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का मोल निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे निकालेंगे? इस बार वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम देगा तो जो मोल का फॉर्मूला होगा वो होगा वॉल्यूम अपान 22.4। वॉल्यूम किस में रखेंगे? लीटर में। कितना लीटर? 11.2 लीटर अपॉन 22.4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/2 मतलब कितना मोल? 0.5 मोल। कितना मोल आ गया? किसका मोल है? मॉलिक्यूल का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल सकता है? जी हां, सिंपल सा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा क्या? 0.5 इंटू अवोगाड्रो नंबर। ठीक, तो क्या बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था? हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया है, कैलकुलेट द मास इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मास इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको मास निकालना है, तो आपको सबसे पहले पता होता है कि जो मोल इक्वल टू होता है वो क्या होता है? मास अपॉन एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयन के लिए फॉर्मूला मास। ठीक, ये होता है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। और अगर वो एटम का एटॉमिक मास पता है तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मास। ठीक, अगर मोल नहीं भी पता तो आप मोल निकालने के 3 तरीके जानते हैं। पहले आप कोई भी फॉर्मूले से आप मोल किसी तरीके से आप मोल ले आइएगा, और मोल पता चल गया तो अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आयन है फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? मास पता चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है आपको मोल दिया है। क्या दिया है? मोल आपको दिया गया है। इसमें क्या निकालना है? मास। तो क्या मास का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मोल इनटू, ये मॉलिक्यूल है तो क्या मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ, सही है। मोल कितना? 0.1। मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम का कितना? यहां निकाल दे रहा हूं 39, नाइट्रोजन का कितना? 14, ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 8 8 4 12, 12 और 9 कितना? 21, 3 1 4 2 6 2 8, कितना आ गया? अप्रॉक्स 81। देख लीजिएगा, है ना? 48 39 14, 9 4 13 8 21, 1 2 4 2 6 3 9 1 10, ऐसे 101 आया। कितना? 101 आ गया है। 101 आया है तो ये हो जाएगा 101 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 10.1 ग्राम, क्योंकि ये जो मास होता है वो किसमें होता है? ग्राम में, तो इतना ग्राम आ जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन था, समझ में आया क्या? मैंने क्या किया? मोल दिया था, उसमें उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है CH4 का इतना नंबर मॉलिक्यूल दिया है। ठीक, इतना मॉलिक्यूल दिया CH4 का। तो अगर आपको इतना मॉलिक्यूल दिया है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मोल निकालेंगे। क्या? मोल निकालेंगे। तो मोल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ठीक, मॉलिक्यूल का नंबर कितना दिया है 1 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल, कितना आया 1 अपॉन 6। ये क्या आ गया इतना मोल, 1 अपॉन 6 मोल आ गया। ठीक, मोल पता, अब मास निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। सही है। मोल कितना दिया है बच्चों, मोल कितना दिया है, मोल कितना दिया है 1 अपॉन 6। मास निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता CH4 का 12 4 16। तो मास कितना आ जाएगा, इसका जो मास आ जाएगा 16/6, मतलब कितना 2 8 16 2 3 6 इतना ग्राम आएगा, अप्रॉक्स 2 समथिंग ग्राम आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया था, मोल निकाल लिया और मोल के अगले फॉर्मूले से क्या किया, मास निकाल लिया। ठीक, ऐसे ही आपको करना है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, लिखा है 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। ये आपको क्या दिया है 112 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml दिया है, इतना ml वॉल्यूम दिया है। तो बताइए क्या मोल का पहला फॉर्मूला, क्या मोल इसका इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22,400। लेकिन ये वॉल्यूम किसमें रखेंगे, अगर वॉल्यूम किसमें दिया हो ml में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22,400। अपने को वॉल्यूम दिया कितना 112, नीचे कितने से डिवाइड करेंगे 22,400 से। 112 को इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 2 बार जाएगा मतलब 200। 1/2 मतलब 0.5 और 0.5 में आप 10 की पावर -2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.005 मोल। कितना आ गया 0.005 मोल। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा इसका मास। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन अमोनिया, मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना है बच्चों, मोल कितना है 0.005। मास निकालना है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 14 और 3 कितना 17 या 17, तो 17 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मास इक्वल टू आ जाएगा 0.005 गुणे 17, इतना ग्राम आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्या आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, बोलो, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा, अगला क्वेश्चन में क्या है, इन 124 ग्राम ऑफ P4 मॉलिक्यूल कैलकुलेट। मतलब P4 मॉलिक्यूल है 124 ग्राम। 124 ग्राम क्या है P4 मॉलिक्यूल, इसमें हम लोग को निकालना है, कुछ निकालना है। पहला है ग्राम एटम, क्या है ग्राम एटम। ग्राम एटम मतलब क्या पूछा है, मोल, किसका एटम का मोल। लेकिन यहां क्या दिया है, मॉलिक्यूल का मोल दिया है। ठीक, मॉलिक्यूल का मास दिया है और हमको निकालना क्या है, एटम का मोल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां क्या निकालेंगे, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम इक्वल टू क्या होगा, मास कितना दिया है 124। ठीक, अब चूंकि अगर एटम का मोल निकालना है तो आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना 31, तो 31 से डिवाइड कर दो, है ना। तो कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना 4, 4 1 4, 4 3 12। इसको सॉल्व करेंगे कितना मोल आ जाएगा, सिंपल सा 4 मोल। मतलब ग्राम एटम का मतलब एटम का मोल। तो हमको मास दिया था, एक बच्चा बोला सर मॉलिक्यूल का मास दिया था, तो क्या हुआ यार, किसी का भी मास दिया, जिसका मोल निकालना है, एटम का मोल निकालना है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। मॉलिक्यूल का मोल निकालना रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये था ग्राम एटम, सिंपल सा था। चलिए आगे देखते हैं क्या निकालना है इसी में। आगे क्या है, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम। क्या, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम। बताइए नंबर ऑफ फास्फोरस एटम निकाल सकते हैं क्या, कितना मोल आया था अभी अभी, क्या आपने को बताया
नंबर ऑफ फास्फोरस एटम कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ एटम क्या होता है? नंबर ऑफ एटम होता है मोल किसका? एटम का। किसका? एटम का इनटू आवोगैड्रो नंबर। तो मोल कितना आया था अभी अभी एटम का मोल? इसके पहले 4 और आवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फास्फोरस एटम। ठीक, अगला क्या आगे देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, समझ रहे हैं? ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल का मोल निकालना है। तो मैं क्या यहां पे क्या करूं? मोल निकालना है। किसका? मॉलिक्यूल का मोल निकालना है। और मॉलिक्यूल का मोल कैसे निकलेगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दिया है? 124 और P4 का मॉलिक्यूलर वेट, तो P4 का मॉलिक्यूलर वेट 124 ही होगा क्योंकि 4 फास्फोरस 31 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 124। 124 अपान 124 कितना? 1 मोल आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, तो इस मॉलिक्यूल का मोल कितना है? 1। इस मॉलिक्यूल का मोल 1 मोल आया है। तो इसी ग्राम मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? मोल। क्या? मोल ही बोल रहे हैं। ठीक, अगला क्या है? अगला देख ले। अगला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, मतलब फास्फोरस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बताओ मॉलिक्यूल का नंबर कितना आया? 1। कितना मोल आया था मॉलिक्यूल का? 1 मोल आया था। उसी में अगर इन्हें से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा? हाँ, तो चलिए अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका जो होगा वो मोल इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल कितना है? कितना आया था? 1 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया? फास्फोरस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग मोल निकालना सीख गए, दूसरे में हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालना सीख गए, तीसरे क्वेश्चन में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना सीख गए, चौथे क्वेश्चन में हम लोग को ये सब चीजें निकालना आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम। इतना ग्राम केन शुगर दिया है। केन शुगर मतलब जान रहे ना? C12 H22 O11। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 342। कितना? 342 है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या निकालेंगे? मोल। क्या? मोल कितना है? इसका मास कितना है? 3.42 अपॉन 342 कितना आ जाएगा? डेसिमल बाद 2 अंक, तो मैं डेसिमल हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो लगाऊंगा, ये कट गया, आ जाएगा 0.01 मोल। कितना? 0.01 मोल आ गया। किसका मोल है? मॉलिक्यूल का मोल है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते बच्चों? यहाँ पे जो मोल आया है किसका मोल आया है? मॉलिक्यूल का मोल आया। किसका आया है? मॉलिक्यूल का। तो यहां पे सबसे पहले अपन लोग करेंगे इसको एटम के मोल में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? एटम के मोल में। तो बताइए कार्बन एटम का मोल कितना होगा? कार्बन एटम का मोल कितना होगा? बताइए कितना है मॉलिक्यूल का मोल? 0.01। इसके फॉर्मूले में कितने कार्बन है? 12। कितने? 12। उतने से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किसका मोल आ गया? कार्बन एटम का मोल आ गया। तो पूरे मॉलिक्यूल का मोल निकाल लिया करिए। अगर कभी भी ऐसा मॉलिक्यूल का मोल निकालना हो तो उसका मॉलिक्यूल का मोल निकाल लिया करिए। अब क्या करिएगा? उसमें उतने कितने एटम है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एटम का मोल आ गया। अब एटम का मोल आ गया तो नंबर ऑफ एटम निकालना है तो क्या कर देंगे? एटम के मोल में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया? अब ये मोल नहीं रह गया, ये मैं हटा दे रहा हूं, ये भी हटा दे रहा हूं। ये तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 0.01 इंटू 12 इंटू आवोगैड्रो नंबर। ये हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कितना? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखते हैं। पहले बताइए कितना है इसमें हाइड्रोजन? फॉर्मूला देख लीजिए, C12H22O11 ये है। तो बताइए अभी अभी मॉलिक्यूल का मोल कितना आया था? कितना आया था? मोल 0.01। ठीक,
तो क्या मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना है। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। तो पहले मैं हाइड्रोजन एटम का मोल रखूंगा। क्या? हाइड्रोजन एटम का मोल। तो ये किसका मोल है? मॉलिक्यूल का। उसमें कितने हाइड्रोजन है? 22। तो 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसका मोल आ गया? हाइड्रोजन एटम का मोल आ गया। अब क्या करेंगे? एटम के मोल में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम। तो मैं क्या कर दिया? Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया? हाइड्रोजन एटम का नंबर आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे, अगर ऑक्सीजन एटम पूछेगा तो 0.01 इंटू उसमें कितने ऑक्सीजन? 11 इंटू Na कर देंगे। ठीक, तो अगला क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है। तो सिंपल सा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे? कितना मोल था मॉलिक्यूल का? 0.01। कितना है उसमें एटम? ऑक्सीजन 11। ये किसका मोल आ गया? एटम का मोल। एटम का मोल में Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्लियर हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए इस क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ ले, जैसे क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पूछ ले। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अगर पूछ लीजिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आगे पूछ लेता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ लेता है तो देख लीजिए, यहीं पे बता दे रहा हूं, C12H22O11। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो उसका हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर हमेशा बराबर होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, परमाणु क्रमांक कितना? 6। तो 12 एक कार्बन में कितने प्रोटॉन? 6। तो 12 कार्बन में कितने प्रोटॉन? इसमें प्रोटॉन चेक कर रहा हूं, कितने? 12 छक 72। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो 22 हाइड्रोजन में 22 प्रोटॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, मतलब एक हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन? 8। तो 11 ऑक्सीजन में 88। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा? 88 और 22 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 8 2 10 से 11 182। कितना? 182 प्रोटॉन। तो जितना प्रोटॉन के उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो बताइए क्या मैं अभी मोल नंबर ऑफ, मान लीजिए प्रोटॉन पूछ ले, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पूछे तो कैसे निकालेंगे? कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है? 182। मॉलिक्यूल का मोल कितना आया था? 0.01। ये मॉलिक्यूल का मोल आया था। अब उसमें नंबर निकालेंगे, प्रोटॉन का कितना नंबर है? 182। इलेक्ट्रॉन का कितना नंबर है? 182। तो मैंने 182 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन क्या निकलना है? नंबर। तो Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर निकल जाएगा। ठीक, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अभी नहीं निकला है। तो नंबर ऑफ, अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो बताइए मॉलिक्यूल का कितना दिया है? 0.01। अब इसमें चेक करिए कितने न्यूट्रॉन हैं। तो आपको पता होगा न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस परमाणु क्रमांक। मास नंबर कितना है इसका? 342। परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन नंबर कितना? 182। इसको सॉल्व करेंगे 160 आएगा। कितना आएगा? 160। तो इसमें 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसका मोल आ गया? इसमें कितना मोल है? ये न्यूट्रॉन का मोल है। इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का मोल पूछ ले, कोई भी एटम हो, जितने एटम हो सबके एटम का मोल पूछ सकता है, निकाल लेंगे। हाँ, उस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब निकाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। खाली क्या दिया रहे? उस मॉलिक्यूल का मास दिया रहे या मोल दिया रहे, कुछ भी दिया रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, कैलकुलेट द मास ऑफ SO2 which contains same number of molecule in 11 ग्राम ऑफ CO2। कह रहा है 11 ग्राम CO2 में जो मॉलिक्यूल है वो सेम है SO2 के मॉलिक्यूल में। मतलब SO2 का मॉलिक्यूल 11 ग्राम में जितने CO2 के मॉलिक्यूल है उतना SO2 में है। तो आपको क्या निकालना है?
SO2 का मास निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसमें, CO2 में। तो CO2 का मोल पता है, कैसे निकालोगे, मास 11 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 44, कितना, 1/4, सही है। अब मोल पता है तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा, हाँ। तो CO2 का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो कितना आएगा, CO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, मोल में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 1/4 इंटू आवोगैड्रो नंबर, Na/4, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किसके बराबर करना है, SO2 के। तो क्या इतना मॉलिक्यूल SO2 में भी है, अरे बोलो, हाँ। तो अब इतने मॉलिक्यूल SO2 में है, तो SO2 का मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका बराबर है। तो अब मैं ये लिख सकता हूं क्या, ये किसका मॉलिक्यूल है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इक्वल टू कितना हुआ, 1/4 इंटू Na। ये किसका मॉलिक्यूल था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसका था, CO2 का था। ये दोनों बराबर है इसलिए मैंने उसी के बराबर कर दिया। इतना समझ में आया, हाँ। चलिए अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूल पता चल गया SO2 का, हाँ। तो क्या करेंगे, पहले उसका मोल निकालेंगे, ठीक। मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन आवोगैड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो मोल निकालेंगे SO2 का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन आवोगैड्रो नंबर। कितना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1/4 इंटू Na अपॉन Na से Na कैंसिल, ये कितना आ गया मोल, 1/4। और अगर आपको मोल 1/4 आ गया है, तो जाहिर सी बात है आपको क्लियर हो गया, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना है, 1/4 बराबर मास, मॉलिक्यूलर मास SO2 का 32 और 32 64, 64 ऊपर जाएगा तो मास आ जाएगा 64/4। ये कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। कितना ग्राम, 16 ग्राम। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे CO2 का मोल निकाला, फिर हमने CO2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला। इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला बच्चों, क्योंकि SO2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके बराबर है। तो CO2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, SO2 का बराबर कर देंगे। SO2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता तो मोल निकाल सकते हो, हाँ। मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na से डिवाइड करके Na से Na कैंसिल हो गया, मोल पता चल गया तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या ले आए, मास ले आए। क्लियर बात हो गया, ठीक। तो चलिए ये था अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है मुझे लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कैल्शियम +2 एंड फॉस्फेट आयन इन 100 ml ऑफ 0.1 मोलरिटी कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक, कैल्शियम फॉस्फेट का इतना मोलरिटी आपको दिया गया है, ओके। तो बताइए क्या ये सैल्यूट है, हाँ। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल इसका तो अपने को पता होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। अगर लीटर में नहीं दिया है तो आप 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो आप अगर ml में दिया है तो 1000 से डिवाइड करके आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोलरिटी कितना दिया है बच्चों, 0.1। वॉल्यूम किसमें दिया है, 100 ml में दिया है। लीटर में बदलने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, 00 से 00 कैंसिल। तो ये कितना आ गया मोल, ये मोल किसका आया है, सॉल्यूट का, क्योंकि ये सॉल्यूशन के लिए है। तो कितना मोल, 0.01 मोल। क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो इतना मोल आ गया। अब बच्चों अगर आपको इतना मोल आ गया तो हमको नंबर निकालना है, किसमें, कैल्शियम फॉस्फेट में। देखिएगा पहले रिएक्शन लिखिएगा, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक, चलिए देखिएगा, ये CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, कितने कैल्शियम, 3। तो 3 कैल्शियम +2 प्लस कितने फॉस्फेट हैं, 2। तो
तो 2PO4 माइनस 3। ठीक, बताइए पूरे कैल्शियम फॉस्फेट का मोल कितना था? 0.01 मोल। ठीक, तो बताइए कैल्शियम पे कितना मोल जाएगा? कितना, कितने मोल, कितने कैल्शियम है? 3, तो कितना आ जाएगा? 0.03 मोल। कितना आएगा? 0.03 मोल। फॉस्फेट का कितना? 2 फॉस्फेट है, तो 2 गुणे 0.01 मतलब 0.02 मोल। ये फॉस्फेट का मोल पता चल गया और कैल्शियम का मोल पता चल गया। तो कैल्शियम आयन का अगर मोल पता चल गया, नंबर निकालना है तो क्या करोगे? नंबर अगर निकालना है तो इसमें क्या करेंगे? 0.03 में यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल में यानी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका नंबर आ जाता है। इस आयन का मोल पता है, इस आयन में यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल में, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ, इस आयन का नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर निकालना है किसका? फॉस्फेट का। नंबर ऑफ PO4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 0.02 इंटू Na। समझ में आ गया क्या? तो हमने इसलिए इसको तोड़ा क्योंकि इसमें 3 कैल्शियम था, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। तो इस कैल्शियम का मोल कितना हो जाएगा? 0.03। इसमें कितने फॉस्फेट थे? 2, तो इसलिए मैं इसका मोल कितना लिख सकता था? 0.02। तो दोनों आयन का मोल पता चल गया, उसमें दोनों में क्या कर दिया? यानी से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप गलती से 1000 से डिवाइड नहीं करते, क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ml में दिया है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा इसलिए मैं फास्ट सॉल्व करा रहा हूं, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते चलिए। ठीक, तो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजा भी आ रहा होगा, आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होते जा रहे होंगे। आप भविष्य में किसी की क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके पक्का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए, अगला क्या है? कैलकुलेट मोल रेशियो ऑफ सेम मास ऑफ O2CH4 एंड हाइड्रोजन। सबका मास क्या है बाबा? सेम है। क्या मास क्या है? सेम है। अपने को क्या निकालना है? मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास सब में सेम करना है। तो इसका मोल का रेशियो, O2 का मोल का रेशियो, हाइड्रोजन का मोल का रेशियो, CH4 का मोल का रेशियो, सबका मास में 1 ग्राम मान ले रहा हूं। मान ले 1 ग्राम है, सब सेम है, तो कितना आ जाएगा? 1/32 रेशियो 1/2 रेशियो 1/12 16। ठीक, ये आया रेशियो। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे? एलसीएम। ठीक, एलसीएम आप यहाँ पे लेंगे तो कितना आएगा? 32। कितना? 32। तो O2 का जो मोल आएगा, हाइड्रोजन का जो मोल आएगा, CH4 का जो मोल का रेशियो आएगा, तो 32 का रेशियो 32, इसको डिवाइड करेंगे 32 से 1, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ कितना आएगा? 2 से डिवाइड करोगे 32 में 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 16, 16 को डिवाइड करेंगे 2, 32 में तो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 2, तो कितना रेशियो आ गया? 1:16:2। क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर हमेशा सब में सेम होना चाहिए, तभी रेशियो ऊपर का लिख पाएंगे, है ना? तो 1:16:2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए बच्चों क्या लिखा गया है? एट 10वां क्वेश्चन है, एट STP 5.6 लीटर ऑफ CO2 आर प्रेजेंट। मतलब STP पे CO2 के इतने लीटर प्रेजेंट है, अगर उसमें से इतने मॉलिक्यूल को हटा दिया जाए तो CO2 का कितना अमाउंट बचेगा? कुछ नहीं करना है यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ भी वॉल्यूम दे, कुछ भी मास दे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो शुरुआत में मोल निकालेंगे, क्या करेंगे? इनिशियली मोल निकालेंगे। बाद में कितना हटाया गया मास वॉल्यूम कुछ भी दे, उसका भी मोल निकाल लेंगे। हटाया गया मोल निकाल लेंगे तो हम लोग रिमेनिंग मोल निकाल सकते हैं। पहले शुरुआत में कितना था, हटा कितना गया, हटा दिया कितना गया,
तो उसको उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा रिमेनिंग मोल। और रिमेनिंग मोल पता तो सब कुछ पता है। मोल से आप वॉल्यूम ला सकते हैं, मोल से आप मास ला सकते हैं, मोल से नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल सबको भी लाया जा सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको मोल इनिशियली मोल निकालेंगे। क्या इनिशियली मोल कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है ना, तो क्या वॉल्यूम अपॉन 22.4 आ जाएगा 5.6 अपॉन 22.4। इसको सॉल्व करोगे आएगा 1/4 मतलब 0.25 मोल। ठीक, ये आ गया 0.25, शुरुआत में था, इनिशियली इतना मोल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग मोल निकालेंगे। बाद में घटाया कितना गया, तो कौन सा मोल, रिमूव्ड मोल निकालेंगे। रिमूव्ड मोल निकालने का जो तरीका होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन Na, 6 गुणे 10 घात 23। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/4। सही है, 1/4। अरे डेसिमल हटाओगे, जीरो लगाओगे तो कितना हो गया 15/60 मतलब 1/4 मोल, मतलब 0.25 मोल। ठीक, तो बताइए कितना हटा दिया गया, 0.25 मोल हटा दिया गया। तो जितना शुरुआत में था उतना ही हटा दिया गया। तो बताइए रिमेनिंग कितना बचा, कितना, 0। रिमेनिंग मोल कितना बचा, 0। अगर रिमेनिंग मोल आपको 0 मिल जाए तो मास भी कितना रहेगा यार, 0। कैसे निकालोगे, मोल इक्वल टू m अपॉन mw। मोल कितना, 0। मास आपको निकालना है किसका, CO2 का, 44 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास कितना आ जाएगा यार, 0 ग्राम। अरे जितना था उतना हटा दिया गया तो 0 आ जाएगा। एक बच्चा बोला सर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यहाँ कितना कर दिया जाए, 11.2 ग्राम कर दिया जाए, 11.2 लीटर, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 0.5 मोल, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 0.25 मोल। तो 0.25 में 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको उतना मास आ जाएगा। तो क्या अगर आपको डिजिट बदल दिया जाएगा तो क्या आप घबरा जाएंगे, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा? नहीं, अरे डाटा बदल जाने से क्वेश्चन थोड़ा नहीं बदल जाएगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा। आपको डाटा याद नहीं करना है कि इतने पे इतना उत्तर आता है, तो आप उत्तर प्लीज मत याद करिएगा, आप लगाने का तरीका, कॉन्सेप्ट सीखिएगा कि अगर मैं कहीं पे क्वेश्चन डाटा बदल दिया जाए तो ऐसा ना रहे कि आप क्वेश्चन लगा नहीं पा रहे हैं, उसको सोचना ना पड़े, फटाक से आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। समझ पा रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, और ये किसमें क्वेश्चन आया है, ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों। किसमें, ये मैं बता दे रहा हूँ, नीट 2016 का क्वेश्चन है। किसको आप देखिएगा, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिएगा, सपोज द एलिमेंट x एंड y, दो एलिमेंट है x और y है, दोनों को दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं XY2 और X3Y2। ठीक, और इसके बाद 0.1 मोल ऑफ XY2 और इसका वेट कितना 0.48 मोल, इतना X3Y2 का वेट इतना। एटॉमिक वेट x और y का पूछा, ये ऑप्शन भी आपके सामने है 40-30, 60-40, 20-30 एंड 30-20। ठीक, तो चलिए मैं इसको दो स्टेप में सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या कौन कंपाउंड दिए हैं, XY2 दिया है और क्या दिया है X3Y2 दिया है। आपको XY2 का क्या दिया है, मोल दिया है और वेट दिया है। मोल दिया है, मोल कितना 0.1, और मास कितना दिया है, मास कितना दिया है 10 ग्राम, कितना 10। तो क्या मैं मॉलिक्यूलर मास ले आ सकता हूं? हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना, मास अपॉन मोल, मास कितना 10 ग्राम, मोल कितना 0.1, कितना आ जाएगा 100 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, कितना 100। ठीक, उसी तरीके से X3Y2 का मोल दिया है, मास दिया है, हम लोग क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर जो मास आएगा, इसका मास कितना दिया है, कितना 9 ग्राम, कितना 9 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मोल कितना दिया 0.05। आप इसको डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा
5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40, 180 बार जाएगा। ठीक, तो XY2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 100 है, और X3Y2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 180 है। ठीक, क्या मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए X का जो मास है, एटॉमिक मास, इसके अंदर इस दो एटम है, तो इसका एटॉमिक मास आप मान लीजिए जो भी है A मान लीजिए, और Y का एटॉमिक मास मान लीजिए B। तो लेट्स एटॉमिक मास ऑफ X कितना, A, और Y का कितना मैंने माना, B। तो बताइए कितना हो जाएगा, X का A, एक एटॉमिक मास, और Y का कितना, B, तो कितना है Y 2, तो 2B बराबर कितना, 100। क्योंकि इन दोनों के एटॉमिक वेट को टोटल जोड़ेंगे तभी तो मॉलिक्यूलर वेट 100 के बराबर आएगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन नंबर आप क्या करेंगे, फर्स्ट। उसी तरीके से इसको भी, कितने X है, 3, तो मैं लिख सकता हूं 3A प्लस कितने Y है, 2, 2B कितना, 180। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। X3Y2 ही है, तो 2B से 2B कैंसिल, 3A में से 2A गया, 3A में से A गया कितना, 2A, इसको माइनस कर दिया, 180 में से 100 गया, कितना आएगा, 80। तो A बराबर कितना, A का एटॉमिक वेट कितना, 40, और आप इसी में रख दीजिए तो आपका B का पता चल जाएगा। A का रख दीजिए इसी इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा A का वैल्यू 40, तो 40 प्लस 2B बराबर 100, 40 इधर जाएगा 60, तो 2B बराबर 60, तो B बराबर कितना, 30। मतलब A का X का जो एटॉमिक वेट आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा, और B का कितना आएगा, 30। तो फर्स्ट ऑप्शन 40 और 30 जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको सरसरी निगाह से। सबसे हमने कुछ नहीं किया यार, दोनों का मोल दिया था, मास दिया था, हमने क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद हमने एटॉमिक वेट को XY करके एक दो इक्वेशन बनाया, वहां से हमने दोनों इक्वेशन से एटॉमिक मास निकाल लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। सेम कुछ यही क्वेश्चन, पूरा डाटा। और एक बात करूं, 12 अप्रैल वाले पेपर में जेई मेन 2019 पेपर 12 अप्रैल में भी एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, खाली डाटा क्या था, डाटा चेंज था, डाटा चेंज हो गया था, बस क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम टू कॉपी था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये नीट 2016 का भी क्वेश्चन उसके पहले भी आया था एक बार, वो मेरे को याद नहीं है, बट ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, और जेई मेन 2019 में भी आया था 12 अप्रैल वाले पेपर में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, और मोल निकाल के उसमें 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो ये देखिएगा मास दिया है कितना ग्राम, 32 ग्राम, तो मोल आ जाएगा SO2 का कितना आ जाएगा, 32 64, कितना मोल आ गया, 1/2 मोल। सही है, मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4, मोल कितना है 1/2 इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो कितना वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम किसमें आएगा, लीटर में, कितना वॉल्यूम 11.2 लीटर आएगा। समझ पा रहे हो, इतना ही आएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो भी मास दिया था या कुछ भी दिया था हमने मोल निकाला, उस मोल के फॉर्मूले को वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से बराबर कर दिया, तो वॉल्यूम यहां से आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, मोल निकालना है, तो चलिए देखते हैं अगले वाले में मोल निकालना है कैसे। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, तो इस बार मोल का फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, तो बताइए कितना, 3.01 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये पूरा कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 मोल, मतलब आएगा 0.5 मोल। अब हमको क्या करना है, यहां पे एनी गैस ना करके, क्योंकि आपको अच्छा वॉल्यूम निकालना है,
तो मोल का जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम कितना आया है 1/2, इसका मोल कितना है 1/2, तो वॉल्यूम क्या आएगा 1/2 इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 11.2 लीटर, कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। पर बोलो हाउ मेनी ईयर वुड इट टेक टू स्पेंड 1 अवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपी इफ बी स्पेंड 1 लाख रुपी पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं आपको एक अवोगाड्रो नंबर के बराबर रुपए दे दूं, पॉसिबल तो नहीं है, और इसके बाद मैं आपसे बोलूं 1 सेकंड में आप 1 लाख रुपए खर्च करिए, तो आपके पास उस पैसे को खत्म करने के लिए कितने समय लगेगा। ठीक, आप 1 सेकंड में कितना रुपए खर्च कर रहे हैं पर सेकंड 1 लाख रुपए, कितना 1 लाख रुपए, 1 लाख में कितने 10 की पावर 5, तो क्या मैं बोल सकता हूं 10 की पावर 5 रुपी आप स्पेंड कर रहे हैं कितने समय में 1 सेकंड में। 1 सेकंड में आप कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 10 की पावर 5 रुपए, तो आप 1 रुपए कितने देर में खर्च करेंगे 1/10 की पावर 5 सेकंड में। 1 रुपए कितने सेकंड में खर्च करेंगे, जल्दी से फास्ट, मिनी सेकंड 10 की पावर -5 सेकंड में। ठीक, अच्छा बताओ कितने रुपए आपके पास है 6 गुणे 10 की पावर 23, तो इतना कितनी देर में खर्च करेंगे 6 गुणे 10 घात 23 अपॉन 10 की पावर 5। सही है, लेकिन ये उत्तर किस में आएगा सेकंड में, तो मैं इसको देखता हूं, इसको सेकंड को मिनट में बदलता हूं, तो मैंने क्या किया 60 से डिवाइड कर दिया, ये किस में आ गया मिनट में, फिर इसको मैं आवर में बदल दिया और 60 से डिवाइड कर दिया, आवर में आ गया, फिर मैं इसको दिन में बदल रहा हूं, दिन में बदलने के लिए मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैं इसको साल में बदल दे रहा हूं, साल में बदलने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 365 से, देखता हूं कितना साल लगता है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर 11 ईयर अप्रॉक्स, मतलब आपको लगभग खरबों अरबों खरबों साल लग जाएगा आपको इतना पैसा खत्म करने में। समझ पा रहे हो कैसे किया, इतना रुपए 1 सेकंड में, तो 1 रुपए कितने सेकंड में, इतने अपन इतना, तो इतने पैसे कितने रुपए कितने सेकंड में खर्च करूंगा, उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मैंने सेकंड में उत्तर आया था इसलिए उसको 60 से डिवाइड करके मिनट में, फिर और 60 से डिवाइड किया घंटे में, फिर और 24 से डिवाइड किया दिन में, 365 से डिवाइड किया ईयर में आ गया, और सॉल्व किया पूरा 1.7 इंटू 10 की पावर 11 ईयर लगेगा। समझ पा रहे हो, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फास्ट। फाइंड द चार्ज ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3। 27 ग्राम एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे मोल, कितना मोल आएगा 27/27, कितना मोल आ गया 1 मोल। ठीक, अरे बोलो बताइए एल्युमिनियम में कितने चार्ज हैं, कितने हैं 3। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ एल्युमिनियम निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 आयन, कितने आयन हैं नंबर निकाल लो, 1 इंटू यानी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ आयन निकल जाएगा। चलिए देखते हैं एक एल्युमिनियम पे कितने आयन हैं, एक एल्युमिनियम पे, तो नंबर ऑफ चार्ज ऑन 1 एल्युमिनियम प्लस 3, एक एल्युमिनियम प्लस 3 पे कितना चार्ज आएगा, तो एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है 3, और एक चार्ज पे कितना आवेश होता, कितना चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 3 पॉजिटिव चार्ज था तो 3 से मल्टीप्लाई, तो एक एल्युमिनियम प्लस 3 पे इतना चार्ज है आपके पास, कितने एल्युमिनियम है अवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो बताइए टोटल चार्ज 27 ग्राम एल्युमिनियम में टोटल चार्ज कितना आएगा 6 गुणे 10 घात 23 इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर -19। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हमने क्या निकाला मोल, उस मोल में हमने यानी से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टोटल एल्युमिनियम के कितने आयन हैं ये चेक कर लिया। इसके बाद हमने देखा एक एल्युमिनियम पे कितने चार्ज आएगा, और एक एल्युमिनियम पे जितना चार्ज आया, चूंकि हमारे पास इतने एल्युमिनियम थे इसलिए उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या सही है,
क्या बात क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन विच केस इज द नंबर ऑफ, ये बेटा नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, किस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है? तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? Na से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। अरे मोल निकालो, मोल में Na से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सभी में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा? हाँ, चलिए देखिएगा 0.18 ग्राम, पहला फोर्थ ऑप्शन से चेक करता हूं। 0.18 ग्राम मतलब इसका मोल आएगा 0.18 अपॉन 18, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, तो कितना मोल आएगा? ये हटाया, आया 0.01 मोल। कितना? 0.01 मोल। और यानी तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें कितना आएगा? नंबर कितना आएगा? 0.01 इंटू Na। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। 0.00224 लीटर, तो यहाँ मोल निकाल, चूंकि ये वेपर है, वेपर मतलब गैस है और वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ मोल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो 0.00224 अपॉन 22.4। ठीक, तो डेसिमल के बाद कितने अंक? 1 2 3 4 5, तो मैं क्या 5 अंक लगा दूं, 5 जीरो लगा दूं? तो बताइए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो बताइए क्या 224 से 224 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 10 की पावर -4। तो नंबर कितना आएगा इसमें? नंबर ऑफ वाटर कितना आएगा? वाटर का नंबर कितना आएगा? 10 की पावर -4 में Na से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया? मोल निकाला और Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला देखिएगा, इसमें कितना नंबर, इसमें मोल तो दिया ही है, तो 10 की पावर -3 इंटू Na कर दिया, इसमें नंबर ऑफ निकल गया। ठीक, अब चलिए देखिएगा, एक है अगला, तो इसमें 10 की पावर -3 Na है, इसमें है 10 की पावर -4 Na है, इसमें है 10 की पावर -2 इंटू Na। ठीक, अब मैं बात करूं 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर। चलिए यहाँ पे बच्चा क्या कर देता है? फॉर्मूला मोल का ए लगा देता है, वॉल्यूम अपॉन 22,400, क्योंकि ये ml में, और कह देता 18/22,400, ऐसे कर देता है। क्या ये लगाएंगे क्या हम लोग? यहाँ पे वाटर क्या बेटा? लिक्विड है बच्चों, और लिक्विड के लिए हम लोग क्या ये लगाएंगे क्या? नहीं, लिक्विड के लिए फॉर्मूला हम लोग ये नहीं लगाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मास अपॉन मोलर मास। देखिएगा, वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का मास कितना ग्राम? 1 ग्राम। तो 18 ml का मास कितना आएगा? कितना? 18 ग्राम। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 1 ग्राम, इसका कहने का मतलब 1 ml का मास, 1 ml का मास कितना? 1 ग्राम। तो 18 ml का मास 18 ग्राम, तो मोल निकल जाएगा क्या? हाँ, 18 ग्राम अपॉन 18, कितना मोल? 1 मोल आया। बताओ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 इंटू Na। सही है, तो बताइए सबसे ज्यादा Na वाटर के मॉलिक्यूल किसमें है? फर्स्ट में। ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट। तो उत्तर बना दो, सबसे ज्यादा ऑर्डर जो बनेगा सबसे ज्यादा किसमें? फर्स्ट में, फिर इसके बाद किसमें बच्चों? डी। ये 10 की पावर -2 बड़ा है, तो सबसे ज्यादा फिर डी में, फिर इसके बाद 10 की पावर -3 वाला मतलब बी में, फिर इसके बाद सी में। तो ये है ऑर्डर कि वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसमें होंगे। ये नीट 2018 का क्वेश्चन था। इतनी बात क्लियर हुई? तो चलिए इसके बाद अभी आपको पता ही चल गया, मैंने मोल पे बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन कराए। आपको मोल निकालना आ गया, आपको मास निकालना आ गया, आपको नंबर ऑफ एटम निकालना आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आ गया, या आवोगैड्रो नंबर के बराबर आपको रुपए दे दिया जाए तो कितने साल में आप खत्म कर दोगे अगर 1 लाख रुपए खर्च करें। एक बच्चा बोलता सर हम तो पूरा 1 सेकंड में इतना ही करेंगे और खत्म करेंगे, तब भी आपको बहुत सारे टाइम लगेगा, तब भी आप खत्म नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में नहीं खत्म कर पाओगे, बिल्कुल नहीं खत्म कर पाओगे। ठीक, समझ पा रहे हो? इसके बाद आपको 2 कंपाउंड दे दिया जाए, उनके अलग अलग मोल, उनके मास दे दिया जाए,
फिर उसमें हम लोग कैसे उनका एटॉमिक मास निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, वहां से हम लोग एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। या मोल का रेशियो पूछ ले, या इतने मॉलिक्यूल इतने दिया है, इतना निकाल दिया गया तो कितना बचेगा, मास कुछ भी पूछे तो पहले शुरुआत में मोल निकाल लीजिएगा, फॉर्मूले मोल के आपको पता है, बाद में कितना हटाया गया उसका भी मोल निकाल लीजिएगा, तो आप रिमेनिंग मोल निकालेंगे और रिमेनिंग मोल से सब कुछ लाया जा सकता है, जो भी पूछा हो, चाहे मास पूछा हो, चाहे वॉल्यूम पूछा हो, चाहे नंबर पूछा हो, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये है मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर, और मैंने आपको इस लेक्चर में बहुत अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कराया। आप कहीं की क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आप लगाइएगा, क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। और अगर क्वेश्चन आपकी इस वीडियो के या कहीं के भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन को भेज दीजिए, मैं उसका सलूशन जरूर दूंगा, या आपके जो भी डाउट रहेगा उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकें। ठीक, ओके स्टूडेंट।